हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो इतिहास से है। ओके बाबू, तो आज का टॉपिक क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्या मेरे बाबू? जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बाबू? तो 13 अप्रैल 1919 को। ओके बाबू, दिन याद रखना जी, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। समझ में आया कि नहीं बाबू? और प्रश्न अब यहाँ पर है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ और ये कहां पर हुआ? ओके बाबू, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना, यह जो है रालेट एक्ट के विरोध में पंजाब में स्थित अमृतसर एक शहर है। कहां बाबू? तो रालेट एक्ट के विरोध में पंजाब में स्थित अमृतसर शहर में स्थित एक जगह है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। ओके बाबू, कौन सा बाग जी? जालियांवाला बाग। अब चूंकि जालियांवाला बाग में सभी भारतीय क्रांतिकारियों ने रालेट एक्ट के विरोध में एक सभा क्या की? नियोजित किए। एक सभा का कार्यक्रम वहां पर रखे कि यहाँ पर सम्मेलन होगा, सभा होगा। कहां पर बाबू? तो जालियांवाला बाग में। ये कहां पर है? तो पंजाब के अमृतसर शहर के पास है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक बाबू? अब इस सभा में सभी भारतीय क्रांतिकारियों ने जुटे और भारत के बहुत सारे आम आदमी भी उसमें गए। और ये जो सभा था ना, रालेट एक्ट के विरोध में रखा गया था। ओके बाबू, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार की तरफ से, कौन बाबू? तो जनरल डायर वह क्या थे? तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जनरल डायर जो थे उप गवर्नर था। क्या था बाबू? उप गवर्नर। उसको तत्काल एक पद मिला था, यानी जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार की तरफ से उप गवर्नर का तत्काल पद मिला था। और इसे कहा गया था कि जितना भी जुलूस निकल रहा है भारत में, यानी किसके विरुद्ध बाबू? रालेट एक्ट के विरुद्ध जितना भी जुलूस निकल रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस पर आप रोक लगाओ। अब जनरल डायर ने क्या किया कि जालियांवाला बाग पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और उस बाग में सभा हो रहा था। क्या हो रहा था बाबू? सभा हो रहा था। और वह जालियांवाला जो बाग है ना, एक जगह का नाम है, ये कोई गार्डन वगैरह नहीं है बाबू, एक खुला मैदान था जालियांवाला बाग। और खुला मैदान के चारों तरफ घर बना हुआ था और उसके बीच में पेड़ थे, यानी 4-5 पेड़ था और उसके बीच में एक कुआं था। लेकिन जालियांवाला बाग में जो खुला मैदान था, उसमें जाने का सिर्फ और सिर्फ क्या था बाबू? तो एक ही रास्ता था, एक ही गेट था। अब एक ही गेट के माध्यम से सभी क्या बाबू? क्रांतिकारी और आम लोगों ने उसमें प्रवेश कर गए। ओके, और सभा होने लगा। अब जनरल डायर को ये बात मालूम चली। किसको बाबू? जनरल डायर को। अब जनरल डायर कौन था? तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से तत्काल बहाल किया गया उप गवर्नर था। क्या था बाबू? उप गवर्नर था, तत्काल बहाल किया गया। अब जब जनरल डायर को यह बात मालूम चला तो जनरल डायर क्या किया बाबू? तुरंत अपने सेना के साथ संध्या काल में, यानी अब कुछ देर के बाद सभा समाप्त हो जाता, उसी समय आक्रमण बोल दिया और जालियांवाला बाग का जो मेन गेट था उसको बंद कर दिया। और बिना सूचना दिए हुए भारतीय लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, यानी 10 मिनट तक गोलियां चलाया गया। और 10 मिनट के अंदर 1600 गोलियां राउंड चलाया गया। 1600 गोलियां चलाया गया बाबू 10 मिनट के अंदर। अब बताओ, ये भारत के इतिहास में कितना काला एक दिन था, काला एक तारीख था, जो इस दिन कितने निहत्थे निर्दोष भारतीय लोगों को निर्मम तरीका से हत्या किया गया बाबू।
ठीक है। इस हत्या में सैकड़ों लोग मारे गए, गोली से मारे गए। कुछ लोग तो क्या बाबू कुएं में गिर करके मर गए। कुछ लोग जब भगदड़ हुआ ना तो नीचे दब करके उस पर लोग चढ़ गए, उसको कुचल दिए, कुचल करके मर गए। अब ये इतना विनाशकारी स्थिति देखते हुए और जनरल डायर ने यह स्थिति उत्पन्न कर दिया और यहाँ से सबको मार करके, और बहुत से लोग भाग गए लेकिन सैकड़ों लोग मारे गए। और उसके बाद से लोग जो बचे हुए थे, जो छटपटा रहे थे, वो अपने आप मर गए। इसको देखते हुए वहां से छोड़ करके चला गया। जब गया वह ब्रिटिश सरकार में फिर से चला गया, तो जब वहां पर गया तो कुछ आपका अंग्रेजों ने इसका निंदा की और इसके जांच के लिए भारतीय लोग ने कमेटी बैठाया। उस समय कांग्रेस पार्टी थी, कमेटी बैठाया गया। उसके बाद से जो ब्रिटिश सरकार ने जांच किया और इसका निंदा भी किया, किसका बाबू, जनरल डायर का। लेकिन कुछ अंग्रेजों ने, क्या बाबू, कुछ अंग्रेजों ने जनरल डायर को पुरस्कृत किए इस काम के लिए। बताओ इस हत्यारा को अंग्रेजों ने कितना मनोबल बढ़ाया। कुछ अंग्रेजों ने इसको पुरस्कृत किए। अब इसको देखते हुए गांधी जी को ये क्या होगा, सन्नाटा हो गया। यानी गांधी जी को करंट लग गया कि एक तो अत्याचारी है, मर्डरर है, उसके बाद से इसको अंग्रेज ने इस काम के लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। तो गांधी जी को एक पुरस्कार मिला था, जिसका पुरस्कार क्या था बाबू, पुरस्कार का नाम कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद। यानी यह क्या मिला था बाबू, एक पुरस्कार मिला था। इस पुरस्कार का नाम था कैसर ए हिंद। अब गांधी जी को जो पुरस्कार मिला था उसका क्या नाम है बाबू, तो कैसर ए हिंद नाम है। अब यह पुरस्कार किसके द्वारा मिला था, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिला था। अब तुम पूछोगे क्यों मिला था, तो भारत के नागरिकों के अधिकार के लिए गांधी जी ने जो दक्षिण अफ्रीका में जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई के बदौलत जब अंग्रेजों ने गांधी जी के बारे में जाना और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, उस लड़ाई के बदले अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद से पुरस्कृत किया। समझ में आया कि नहीं बाबू, कैसर ए हिंद से पुरस्कृत किया। अब जो एक कैसर ए हिंद से पुरस्कृत किया गया था ना, अब गांधी जी क्या हुआ कि जब जालियांवाला बाग की घटना जब गांधी जी ने सुना और दूसरे तरफ से उस हत्यारा को अंग्रेजों के द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, गांधी जी को बहुत हताश हुआ और इस हताश के बदले गांधी जी ने अंग्रेजों के द्वारा दिया गया ये जो पुरस्कार था कैसर ए हिंद, गांधी जी ने यानी 1920 को वापस कर दिया। कब वापस किया बाबू, तो 1920 को गांधी जी ने कैसर ए हिंद पद को वापस, यानी पदक जो मिला था, पुरस्कार मिला था, उसको वापस कर दिया। ओके बाबू। अब प्रश्न यहां पर आता है कि जालियांवाला बाग की बाग में सभा क्यों रखा गया। अब समझना है ध्यान से, देखो कितने तरह से प्रश्न आता है। जालियांवाला बाग में सभा क्यों रखा गया, तो जालियांवाला बाग में रालेट एक्ट के विरुद्ध सभा रखा गया। ठीक है बाबू, क्लियर, रालेट एक्ट के विरुद्ध सभा रखा गया। अब पूछोगे रालेट एक्ट क्या था, यानी आता है रालेट एक्ट, कौन सा एक्ट बाबू, तो रालेट एक्ट आता है। रालेट एक्ट क्या है, अब रालेट एक्ट जो था ना बाबू, यानी अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था जिसमें शक के आधार पर भारतीय लोगों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। ऐसा रालेट एक्ट था और उनको छुड़वाने के लिए भारत का कोई व्यक्ति अपील भी नहीं कर सकता था, उनके विपक्ष में केस भी नहीं लड़ सकता था। यानी रालेट एक्ट ऐसा था कि जेल में डाल करके और उनको दंडित किया जाता था, लेकिन कोई उनके विरोध में केस लड़ करके उनको छुड़वा नहीं सकता था। इतना खतरनाक ये एक्ट था। इस एक्ट के विरोध में भारत में आंदोलन होना शुरू हो गया और यह आंदोलन बहुत ज्यादा तौर पर हुआ। उसी आंदोलन के
के आंदोलन में यहाँ पर क्या बाबू, जालियांवाला बाग में क्या रखा गया, 13 अप्रैल 1919 को एक सभा रखा गया। किसके विरोध में बाबू, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे बाबू, क्लियर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जालियांवाला बाग में सभा क्यों रखा गया था, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में, उस रॉलेट एक्ट को दमनकारी करने के लिए, उसे हटाने के लिए जालियांवाला बाग में सभा रखा गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू। अब पूछा जाए जालियांवाला बाग में जो सभा रखा गया था उस पर गोली कौन चलवाया, तो जनरल डायर ने चलवाया। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि नहीं बाबू। अब पूछा जाए जनरल डायर कौन था, तो ब्रिटिश सरकार का उप गवर्नर था। क्या था बाबू, उप गवर्नर था, जो हाल ही में बहाल हुआ था। ओके बाबू, क्लियर है जी। ओके, तो यह बताओ वीडियो समझ में आया कि नहीं, यह जो आज का टॉपिक है वो समझ में आया कि नहीं। क्लियर बाबू, समझ में आया ना, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाबू, जय हिंद जय भारत।